हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज गई है। पहले चरण में बस्तर लोकसभा सीट पर वोट पड़ेंगे और इसके लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। सीएम भूपेश बघेल 22 बस्तर जा सकते हैं 22 तारीख को, और साथ ही साथ इसके पहले सोमवार को कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति की बैठक हुई, जिसमें चुनाव प्रचार का रोड मैप भी बनाया गया। बैठक में तय किया गया है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी प्रचार करने के लिए आएंगे। बैठक के बाद सीएम ने कहा है कि युवाओं और महिलाओं को भी टिकट दिया जाएगा। टिकट वितरण में सभी जातियों का ध्यान रखा जाएगा। सभी वर्गों के साथ इस चुनाव को लड़ेंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस प्रचार समिति की बैठक हुई, जिसमें लोकसभा चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। बैठक के बाद तय किया गया है कि सीएम भूपेश बघेल 23 मार्च के धुआंधार प्रचार करेंगे और प्रदेश की सभी 90 विधानसभा कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। हर लोकसभा में प्रचार के लिए बने समन्वयक और प्रभारी बनाने का भी फैसला लिया गया। हर विधानसभा से एक सदस्य लेकर कमेटी गठित की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चौकीदार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि मोदी और रमन बताएं वो किसके चौकीदार हैं। भूपेश बघेल ने सभी बीजेपी नेताओं के मैं भी चौकीदार कैंपेन को लेकर तगड़ा हमला बोला। भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रधानमंत्री बताएं कि वो देश के खजाने के चौकीदार हैं या फिर अंबानी और माल्या के चौकीदार। भूपेश बघेल ने कहा है कि वे ऐसे चौकीदार हैं जिन्हें मेहुल चौकसी और नीरव मोदी को भगाने का काम किया। वे न देश को सुरक्षित रख पा रहे हैं और न ही खजाने को। वहीं बघेल ने रमन सिंह से पूछा है कि जब वे चौकीदार थे तो यहाँ नान और डीकेएस कैसे हो गया। बन गए हैं जो नान को नहीं बचा पाए, डीकेएस हॉस्पिटल को नहीं बचा पाए। कैसे चौकीदार हैं लोग? किनके चौकीदार हैं? ये देश के चौकीदार हैं, खजाने के चौकीदार हैं, देश के खजाने के चौकीदार हैं। किस पूरा देश और दुनिया जान चुका है कि ये चौकीदार किसके हैं? अंबानी के, माल्या के, नीरव मोदी के, ये इसके चौकीदार हैं। ये टिकट वितरण में कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के प्रचार को लेकर प्रचार प्रसार कमेटी की बैठक की है। बैठक में प्रचार के कंटेंट, प्रचार के तौर तरीकों और प्रचारकों को लेकर चर्चा की गई। बदला है अपना प्रदेश, बदलेंगे अब पूरा देश के नारे के साथ कांग्रेस छत्तीसगढ़ में मैदान में उतरेगी। भूपेश बघेल रोड शो और आम सभाओं के जरिए 23 मार्च को यहां धुआंधार प्रचार शुरू करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में किस तरह चुनाव प्रचार करना है, इसे लेकर चर्चा की गई है। इसे लेकर रोड मैप भी बनाया जा रहा है कि किस तरह आम सभाएं होंगी और सभी 90 सीटों को कवर किया जाएगा। प्रचार के लिए राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी आएंगी। उन्होंने कहा है कि युवाओं और महिलाओं को भी टिकट दिया जाएगा। टिकट वितरण में सभी जातियों का ध्यान रखा जाएगा। लोकसभा के चुनाव में किस प्रकार से प्रचार प्रसार करना है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा किया गया है। टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाया गया है और रोड मैप भी इस मामले में बनाया जा रहा है कि किस प्रकार से हमारे आम सभा होगी और सभी 90 विधानसभा हम लोग कवर करें। इस मामले में विस्तार से सभी साथियों से चर्चा हुई है। अभी स्टार प्रचारक की सूची बनेगी तो निश्चित रूप से वो सारे स्टार प्रचारक आएंगे, लेकिन मुख्य रूप से राहुल जी और प्रियंका जी तो छत्तीसगढ़ आएंगे ही। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में बस्तर सीट पर होने जा रहे चुनाव की प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। सोमवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 25 मार्च तक नामांकन फॉर्म भरे जाएंगे। पहले दिन कांग्रेस के प्रत्याशी दीपक बैज और बसपा के प्रत्याशी आयतो राम भी फॉर्म लेने पहुंचे। कांग्रेस के प्रत्याशी दीपक बैज ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा है कि उन्हें टिकट मिलने से भाजपा पूरी तरह से घबराई हुई है। इस वजह से भाजपा ने अब तक बस्तर लोकसभा सीट के लिए अपने उम्मीदवार का नाम घोषित नहीं किया। उन्होंने बीजेपी पर कई आरोप लगाए और अपनी जीत का दावा किया। एक क्षेत्र के छोटे से विधायक को इस लोकसभा के लायक मुझे योग्य समझा और कांग्रेस पार्टी ने समझा। आज उसी के तहत मुझे एक प्रत्याशी के रूप में घोषित कर एक लोकसभा चुनाव लड़ा रही है। निश्चित रूप से
मैं पार्टी और जनता और कार्यकर्ता पे खरे उतरूंगा, उनका दिल जीतूंगा और विश्वास जीतूंगा और संसद बन के जब जाऊंगा दिल्ली में तो निश्चित रूप से बस्तर की आवाज दिल्ली में हम रखेंगे। 18 तारीख से यानी आज से 25 तारीख तक नाम निर्देशन प्राप्त किए जाएंगे। नाम निर्देशन प्राप्त करने का समय 11 बजे से 3 बजे तक है। इसके बाद 26 तारीख को सुबह 11 बजे स्क्रूटिनी होगी, जिसमें नाम निर्देशन स्वीकार अस्वीकार इस प्रकार की समीक्षा होगी और उसके बाद 28 तारीख तक 3 बजे तक नाम निर्देशन वापसी के लिए समय दिया गया है। वहीं लोकसभा चुनाव में अपनी दावेदारी करने वाले प्रमोद दुबे ने साफ तौर पर कह दिया है कि कांग्रेस में जाति के आधार पर टिकट नहीं दिया जाता है। इसी नीति को भाजपा अपनाती है जो जाति के आधार पर टिकट देती है। प्रमोद दुबे ने कहा है कि जातिवाद कभी मुद्दा नहीं रहा, इसलिए 67 सीट आ गई हैं। उन्होंने कहा है कि रायपुर से कांग्रेस ने श्यामा चरण शुक्ल और भूपेश बघेल, धीरेन्द्र साहू को टिकट दी। साफ दिखता है कि पार्टी कभी जातिवाद नहीं करती है। साथ ही उन्होंने अपनी दावेदारी है उस पर कहा कि 11वीं पास करने वालों को 12वीं में जाने की उम्मीद रहती है। लोकसभा से कांकेर के घोषित प्रत्याशी बीरेश ठाकुर का जिला मुख्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने आतिशबाजी कर भव्य स्वागत किया। मीडिया से चर्चा करते हुए बीरेश ठाकुर ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, प्रभारी महासचिव पीएल पूनिया और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को धन्यवाद देते हुए कहा है कि कांकेर लोकसभा से कांग्रेस की जीत पक्की करूंगा। बीरेश ने आगे कहा है कि उनकी प्राथमिकता कांकेर के लोकसभा क्षेत्र की जल, जंगल, जमीन से जुड़े मुद्दों को प्राथमिक तौर पर पूरा करने की होगी। साथ ही यहाँ की मूलभूत समस्याओं पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। इस दौरान जनता जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रवीण नायक ने भी कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। जब लोकसभा की जब बन जाऊंगा, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, प्राथमिकता के आधार पर जो कांकेर लोकसभा की जल, जंगल, जमीन से जुड़ा हुआ जो काम है उस काम को हम पूरा करेंगे और साथ ही साथ कांकेर लोकसभा की जो मूलभूत आवश्यकता की जो जरूरत है उस काम को पूरा करने की बात करेंगे। नक्सल प्रभावित बस्तर में पुलिस ने भी चुनाव के पहले चौकसी बढ़ा दी है और इसी के चलते पुलिस को बड़ी कामयाबी भी मिली। पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त किया है। साथ ही मौके से 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर वाहन भी जब्त किया। पुलिस का कहना है कि लोकसभा चुनाव के दौरान बस्तर बड़ी घटनाओं को अंजाम देने के उद्देश्य से विस्फोटकों का जखीरा नक्सलियों तक पहुंचाया जा रहा था। पुलिस ने भारी मात्रा में कोडेक्स वायर, डेटोनेटर और फ्यूज वायर बरामद किया है। और बेसिकली जब इनसे पूछताछ किया गया तो इनके द्वारा इस एक्सप्लोसिव कोडेक्स वायर, डेटोनेटर और सेफ्टी फ्यूज को कहीं पे जाके सप्लाई करना था और वो क्षेत्र वैसा है जो कि नक्सली अति संवेदनशील क्षेत्र है और ये संभवतः और जो बातचीत से जो अभी जो खुलासा हुआ उससे यही परिलक्षित हो रहा है कि नक्सलियों के लिए ये सप्लाई जा रहा था। और बलरामपुर पुलिस ने एक इनामी नक्सली को गिरफ्तार किया है। ये नक्सली सीपीआई नक्सली संगठन में शामिल था, जिसके खिलाफ बलरामपुर जिले में 18 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस को इस नक्सली की लंबे समय से तलाश भी थी। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने स्पेशल टीम ने चेमू गांव से नक्सली को गिरफ्तार कर लिया। खबर अब सुकमा से है, जहां आश्रम परिसर में बेटे ने बाप की हत्या कर दी। जिला मुख्यालय से करीब 7 किलोमीटर दूर स्थित तेलावर्ती कन्या आश्रम में आपसी विवाद के चलते बेटे ने बाप की हत्या कर दी। इतर जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। बताया जाता है कि मृतक चंद्रभान कश्यप तेलावर्ती कन्या आश्रम की अधीक्षिका सुशीला कश्यप का पति था। बाप और बेटी में आए दिन विवाद होता रहता था। सुबह जब आरोपी बेटा जतिन कुमार ने अपनी मां सुशीला को साप्ताहिक बाजार चलने को कहा तो वहां मौजूद मृतक चंद्रभान ने बाजार जाने के लिए मना कर दिया। उसी समय दोनों में काफी देर तक विवाद होता रहा और सभी वहां से अचानक जोर जोर से आवाज आई। तभी चपरासी जाकर देखा उसने तो चंद्रभान नीचे गिरे हुए थे और सिर से खून निकल रहा था। हमारा तो हमेशा झगड़ा है, कई बार थाना कचहरी गई, कोर्ट गई, सब गई, सब लोग जानते हैं इसके बारे में। मतलब वो झगड़ा कर मतलब यहाँ आके गंदा गंदा गाली दे रहा था। वही सूरजपुर में 5 साल की बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने 6वीं कक्षा में पढ़ने वाले आरोपी छात्र को हिरासत में ले लिया। दरअसल में आंगनबाड़ी में पढ़ने वाली नाबालिग 5 साल की बच्ची शाम को अपने घर के बाहर खेल रही थी। तभी पड़ोस में रहने वाले 6वीं कक्षा का नाबालिग छात्र को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया।
और उस मासूम के साथ आरोपी ने रेप किया। मासूम ने अपनी मां को इसकी जानकारी दी। इसके बाद पीड़ित के परिजनों ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने पीड़ित परिवार को शिकायत की रिपोर्ट दर्ज करके हुए आरोपी को भी हिरासत में ले लिया है। बालाब उठा के कमरे में ले गया और इसके साथ गलत काम करने के लिए प्रयास भी किया और अभी लड़की को मेडिकल के लिए भेजा गया है। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद पूरा क्लियर हो पाएगा कि किस तरीके से उसके साथ हरकत हुई है और आरोपी भी चूंकि नाबालिग है। बिलासपुर की कोटा में कॉलेज छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। करबला की रहने वाली छात्रा सीवी रमन यूनिवर्सिटी में बीएससी की पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई के दौरान क्लास से वॉशरूम गई हुई थी, तभी अचानक चक्कर आने के लगा। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। कहा जा रहा है कि छात्रा को दमा की बीमारी थी, जिससे सांस लेने में से दिक्कत हुई, जिससे वह बेहोश होकर गिर पड़ी, जिससे उसकी मौत हो गई। पूछा कि मैम वॉशरूम जाऊं, तो मैंने बोला ठीक है जाओ। तो वॉशरूम गई और थोड़ी देर बाद बच्चे लोग ने आके बताया मुझे, मैम आपके क्लास की बच्ची गिर गई है। तो मैंने बोला, मैं जल्दी से दौड़ के गई और फिर जितनी जल्दी हो सका, वो अनकॉन्शियस थी, वो बेहोश लग रही थी हमको, तो हम बस उसको हॉस्पिटल ले आए। उसको अपन ने देखा, एग्जामिन किया तो उसकी पल्स स्टेबल नहीं हो रही थी और उसको तत्काल रिससिटेट किया, कोशिश किया, पर बच्ची ब्रॉड डेड थी। आने के पहले उसकी 10 मिनट पूर्व करीब मृत्यु हो चुकी थी। मर्ग टाइम पर लिया गया है और अब जांच के पश्चात जो है पूरी जानकारी स्पष्ट हो पाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही स्पष्ट हो जाएगा कि उसके पॉइजनिंग के कारण हुई या अन्य कारण से हुई है। खबर आरंग से है, जहां एक युवक ने एक तरफा प्यार में अपने ही कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दिलचस्प बात यह है कि आत्महत्या से पूर्व युवक ने गले में फांसी का फंदा लगाकर सेल्फी भी ली। अपनी नाबालिग प्रेमिका को भेजा था ये फोटो। और आरंग के अग्रपारा में रहने वाले आकाश आहूजा ने 3 वर्ष पहले एक युवती से अंतरजातीय प्रेम विवाह किया था, जिसके बाद उसकी साली पर उसका दिल आ गया, लेकिन उसने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, जिससे उसने आत्महत्या कर ली। रायपुर की कचना स्थित हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट में एक युवक की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। लाश 4 से 5 दिन पुरानी लग रही है। फ्लैट में रहने वाली महिला कुछ दिन पहले झारखंड गई थी। वहां से लौटने पर जब उसने घर का ताला खोला तो बेटे की लाश मिली है। मृतक राहुल सरना के शव के आसपास शराब की बोतलें और खाने पीने की चीजें मिली हैं। मामला प्रथम दृष्टया हत्या का लग रहा है। हाँ, वो आसपास वाले पूछताछ में बता रहे हैं कि ये शराब पीता था और खून के धब्बे कमरे के अंदर में पड़े हैं, दीवारों पे भी उसके छींटे हैं और जमीन में फर्श में भी पड़ा है। तो प्रथम दृष्टया ये हत्या का ही मामला लग रहा है, लेकिन आगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट पोस्टमार्टम कराने और आगे की जब जांच से डिटेल इन्वेस्टिगेशन होगा उसमें स्थिति स्पष्ट होगी। कांकेर से 3 साल से फरार आरोपी की कोतवाली पुलिस ने रायपुर से उसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर 26 मार्च 2016 से नाबालिग के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा था। तब से आरोपी युवक फरार चल रहा था। खबर धर्मजयगढ़ से है, जहां पर वन मंडल के छाल पर क्षेत्र में हाथियों ने 2 ग्रामीणों पर हमला बोल दिया, जिसमें एक की मौत हो गई है। बता दें कि दोनों ग्रामीण महुआ चुन कर आ रहे थे, तभी हाथी ने हमला किया, जिसमें से जैसे तैसे एक जान बचाकर भागा, लेकिन दूसरा हाथी की जद में आ गया और हाथी ने उसे अपने पैरों से कुचल दिया। मामले की सूचना मिलते ही वन विभाग का अमला मौके पर पहुंचा और ग्रामीणों की मदद से शव को जंगल से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। बड़ी लही तो घर बहुत दिन से आत रहे, टोटी में हाथ के आके मतलब मार दी तो पहाड़ में भाग। राजनांदगांव शहर के मोहरा के पास सड़क निर्माण कार्य में मुरम परिवहन कर रही एक वाहन में आग लग गई। वाहन की हाई टेंशन तार की चपेट में आने से ये दुर्घटना हुई। घटना के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। गरियाबंद सिटी कोतवाली पुलिस को वाहन चेकिंग के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक कार से आरोपी सहित 61 किलो गांजा बरामद किया है। उससे जब्त गांजे की कीमत लाखों में आंकी जा रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपी ओडिशा से गांजा खरीदकर उत्तर प्रदेश के मेरठ ले जा रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
67 किलो गांजा जब्त की गई है। आरोपी चंद्रवीर पाल मेरठ का निवासी है। ये उड़ीसा से राजस्थान जयपुर ले जाना बताया है। वहीं जांजगीर चांपा के पामगढ़ में मोबाइल शॉप का ताला तोड़कर चोर 6 लाख के मोबाइल ले गए। चोर इतने शातिर थे कि दुकान में लगे सीसीटीवी और हार्ड डिस्क भी ले गए। चोरों ने दुकान से लगे मकान में भी धावा बोला, लेकिन यहां कुछ भी उनके हाथ नहीं आया। शाम को 5:15 बजे बिलासपुर बच्चे को दिखाने गए कार से, फिर रात को 11 बजे आए हूँ तो ये सब घटना हो गई चोरी। यहाँ कम से कम मेरा मोबाइल 6.5 लाख के आसपास चोरी हुआ है। थाना पामगढ़ क्षेत्र का मामला है। बीती रात थाना पामगढ़ क्षेत्र के गुप्ता मोबाइल स्टोर जो यहाँ का प्रार्थी संतोष गुप्ता है, यहाँ थाने आगे सूचना दी कि उसके दुकान पे अज्ञात चोर द्वारा पीछे की खिड़की तोड़ते हुए मोबाइल दुकान में प्रवेश किया गया है और मोबाइल पर रखे मोबाइल फोन को चोरी करके ले गया है। जिस पर से अभी घटनास्थल पे पुलिस की टीम गई है और जो भी तथ्य सामने आते हैं उसके आधार पर अभी FIR किया जा रहा है और बेचना जारी है। मुंगेली आयकर विभाग की दबिश से शहर में हड़कंप है। आधा दर्जन बड़े प्रतिष्ठानों में छापे की खबर है। रायपुर से करीब 40 सदस्यीय टीम कार्रवाई में शामिल रही। गोल बाजार स्थित आशीर्वाद व सुशीला जैन क्लॉथ शॉप पर यह कार्रवाई चली। टीम के सदस्यों ने मीडिया से दूरी बनाए रखी। कहते हैं कि शराब का नशा कितना भी असर डाले, लेकिन सर चढ़कर बोले मगर खाकी को देखकर नशा उतरने में देर नहीं लगती। लोकसभा और होली को देखते हुए पुलिस का चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अक्सर अपराधी किस्म के लोग खड़े रहते हैं। जिन जगहों पर वहां पर चेकिंग अभियान चलाया गया तो वहीं पुलिस ने शराब दुकानों पर भी चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस ने जैसे ही शराबियों की चेकिंग लेना शुरू की तो उनके होश उड़ गए और सारा के सारा नशा उतरने में देर नहीं लगी। ऐसी है कि जो दारू भट्टे के पास चोरी की मोटरसाइकिल और जो अवैध हथियार इत्यादि रख के लोग घूमते हैं, तो सिटीजन सिक्योरिटी के तहत हम इन चीज़ों को शहर को सिक्योर करने के लिए इस टाइप से जो सोशल एलिमेंट्स एक्टिविटीज़ में ध्यान रखे हैं, इसी का ये परिणाम है कि हम लोग शहर में हर दारू भट्टे को चेक कर रहे हैं। वहीं बलौदा बाजार के भिलाईगढ़ में बीजेपी नेता रही मालती बंजारे हत्याकांड का मामला 4 साल बाद एक बार फिर से बाहर निकलकर आ गया है। बंजारे के परिजनों ने बीजेपी के कुछ नेताओं पर हत्या का आरोप लगाते हुए मामले की जांच की मांग की। फेंक दिन, लेकिन आज तक कोई जानकारी नहीं ली। मोर बेटी है जैसे कि यह अपने आप हत्या करे कुछ तक जानकारी नहीं ली। सनम जांगरे कर हला देन, आवेदन भी देन, कहें तो उल्टा हम लोग दबा दी। जहाँ कहीं फिर भी हम लोग नहीं कुछ करी, न कार्रवाई करी। आज तक कुछ नहीं करी हमारे बेटी के। मोटा काले में नहीं दबा, ऐसे कहा उल्टा दबावा है। चल मोला संग देते घर है कुछ सीएम करे कहा था वो नहीं जावा है और बढ़ के जैसे का मोर में मालती बन जा रहा बेटी ला मालती ला फिर दिन मार के 10 का पापड़ डाले सब लगा के हैं। ये भी कहें जो पुलिस प्रशासन का कर कहे, अब हम सरकार में हम उनके भाग सरकार का कर सको इसे का हुमन कहे हमारे। धर्मजयगढ़ नगर पंचायत इन दिनों सुर्खियों में है। वजह है नगर पंचायत द्वारा विद्युत व्यवस्था में घोर लापरवाही करना। दरअसल नगर में लगे बिजली के खंभों का स्ट्रीट लाइट ऑटोमेटिक सिस्टम कई दिनों से खराब पड़ा हुआ है। इसके चलते बेवजह दिन में भी स्ट्रीट लाइट चालू रहती है, जिससे नगर में प्रतिदिन 5,000 रुपए की आर्थिक क्षति पहुंच रही है। लेकिन नगर पंचायत इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वहीं हास्यास्पद बात तो यह है कि नगर के कई इलाकों में स्ट्रीट लाइट खराब पड़ी है। इसके चलते रात के वक्त कई इलाकों में अंधेरा भी पसरा रहता है। धर्मजयगढ़ नगर पंचायत की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है कि यहां पर स्ट्रीट लाइट कुछ बेवजह चल रही हैं तो कुछ रात में जो जलनी चाहिए वो जल ही नहीं रही। दंतेवाड़ा से बड़ी खबर, जहां पर अरनपुर से कोंडा सावली के बीच सीआरपीएफ गश्ती पार्टी पर ब्लास्ट हादसे में एक जवान शहीद हो गया है, 5 जवान घायल होने की खबर। अरनपुर थाना क्षेत्र में पेट्रोलिंग के लिए सीआरपीएफ की बटालियन निकली थी, तभी ब्लास्ट की खबर है। यहां पर नक्सलियों ने ब्लास्ट प्लांट कर रखा था एक बॉम्ब,
जिससे ब्लास्ट हुआ और यहां पर 5 सीआरपीएफ के जवान घायल हो गए, वहीं एक की मौत की खबर आ रही है। और आपको बता दें कि एक जवान शहीद हो गया है इस हादसे में। जवान के शहीद होने पर साथ ही साथ 5 जवान घायल भी बताए जा रहे हैं। अधिक जानकारी से संवाददाता जुड़ गए हैं पंकज सिंह भदौरिया। पंकज, अभी तक 5 जवानों की खबर थी, लेकिन एक जवान शहीद हो गया है, बाकी जो 5 जवान हैं क्या स्थिति है उनकी? बिल्कुल दीपक, मैं बता दूं कि यह घटना अरनपुर और कोंडा सामने के बीच में कमल पोस्ट नाम की जगह पड़ती है, जहां पर नक्सलियों ने सीआरपीएफ 2 से 21 बटालियन के जवानों को निशाना बनाया है। सीआरपीएफ नक्सलियों ने एक सीरियल ब्लास्ट लगाया था, उसकी डेथ में ही 6 जवान फंसे थे, जिसमें से एक जवान शहीद हो गया और 5 घायल है। घायल जवानों में से 4 जवानों की हालत ज्यादा नाजुक थी, उन्हें एयरलिफ्ट करके रायपुर ले जाया गया है। खबर ये भी निकल के आ रही है कि उसमें से भी एक जवान बहुत ही ज्यादा सीरियस था और वो शहीद हो चुका है, लेकिन उसकी पुष्टि अभी तक हालांकि अधिकारियों ने नहीं की है। साथ में ये भी एक जानकारी निकल के आ रही है कि नक्सलियों ने वहां पर एक बड़ा एम्बुश लगाया था, एम्बुश लगा करके जवानों को फंसाया था और फायरिंग भी हुई है, वहां पर मुठभेड़ हुई है दोनों तरफ से। कुछ हथियार के भी लूटने की खबर आ रही है, लेकिन यह खबर अब तक अभी अपुष्ट है, क्योंकि हमारा संपर्क सीआरपीएफ के आला अफसर अधिकारियों से नहीं हो पाया और न ही पुलिस के आला अधिकारियों से संपर्क हो पा रहा है, क्योंकि दंतेवाड़ा के एसपी भी घटनास्थल की ओर निकले हुए हैं। इस पूरी घटना पर नजर बनाए रखिएगा पंकज। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। रायपुर के स्प्राउट्स स्कूल में वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया और छात्रों की यहां पर प्रस्तुतियों को खूब सराहा गया। छात्राओं ने यहां पर बेहतरीन प्रदर्शन किया और अपने कला का प्रदर्शन किया। नन्हे मुन्ने बच्चों की मनमोहक प्रस्तुतियां भी देखने को मिली। दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित ये करते रहे। इस मौके पर वर्ष भर सांस्कृतिक साहित्य गतिविधियों के केंद्र में रहने वाले छात्रों को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में मौजूद विधायक विकास उपाध्याय और महापौर प्रमोद दुबे ने कहा है कि आप हमारे भविष्य हैं, इसलिए भविष्य को सुंदर बनाने की दिशा में काम करें। संस्कृति और सांस्कृतिक इतिहास और साहित्यिक और खेल की गतिविधियों से हमारे जीवन में अनुशासन आता है और यही कला हमें आगे बढ़ने में मददगार भी साबित होती है। और 2 साल हुए, ये सेकेंड एनुअल फंक्शन है हमारा। एनुअल फंक्शन में हम अलग अलग प्रकार के जो हमारी संस्कृति है उसे लेके हमने ये थीम डिजाइन की थी कि महाराष्ट्रियन सॉन्ग भी हो रहा है ये सब, और ये आज हमने ऑर्गेनाइज किया एनुअल फंक्शन बच्चों के एग्जाम खत्म होने के बाद। मैं स्प्राउट स्कूल के बच्चों को के टैलेंट को बहुत अच्छे से जानता हूँ और निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में इस स्कूल का नाम जिस प्रकार से रायपुर शहर में बहुत आदरपूर्वक लिया जाता है, तो आने वाले दिनों में एक अच्छी शिक्षा के साथ एक अच्छा संस्कारिक स्कूल साबित करने में यहाँ के प्रिंसिपल, यहाँ के पूरे जो स्टाफ है वो लगे होते हैं। मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। इसके बाद देखिएगा हमारा खास प्रोग्राम जनता मां के जवाब। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।